ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए, इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए 50 क्वेश्चन की बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलने वाली है। इसलिए क्लास को मिस नहीं करना है। 10 से 15 मिनट में कुछ नहीं जाएगा, आप लोगों के लिए कंटेंट बेहतर मिल जाएगा। आरंभ करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, काकनडोरा बिंदोली एवं सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विवाह से संबंधित है। क्या हो जाएगा? काकनडोरा बिंदोली सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है? विवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? निम्नलिखित में से किस समारोह का संबंध विवाह से होगा? देखिए, टीका का संबंध विवाह से होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? जब घर से बारात निकल जाती है, उसके बाद जो घर की स्त्रियां लोक नाट्य किया करती है, उसको क्या कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, उसको टूटिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर होगा। बड़हार क्या है? बड़हार के बारे में बताना है। बड़हार क्या है? तो प्यारे दोस्तों, विवाह पर आयोजित जो भोज होता है, उसको क्या कहा जाता है? बड़हार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। संस्कार क्लासेज अलवर, अब जीत के हमें दिखाना है और अब हमने ये ठाना है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन। देखिए, कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली पहली रियासत, उसका नाम क्या था? कोटा। बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति के अंदर ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली पुरुष या स्त्री, उसको क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागरी प्रथा क्या है? तो देखिए, प्रचलित सागरी प्रथा आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? बधुआ मजदूरी प्रणाली, उसको क्या कहा जाता है? सागरी प्रथा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? तो विवाह से संबंधित कौन सी प्रथा हो जाएगी? देखिए, मूठ भराई, ये क्या हो जाएगी? विवाह से संबंधित क्या है? प्रथा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो देखिए, चीकनी चीकनी कोथली क्या है? जल्दी बताइएगा, चीकनी कोथली क्या है? आपको हर क्वेश्चन का कमेंट करके जवाब देते रहना है। तो ये हो जाएगी शादी की क्या है? एक रस्म है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चीकनी कोथली शादी की एक रस्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा देखिए नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है बड़ार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको बड़ार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? जन्म के समय, तो उसको कहा जाता है जलवा समारोह। क्या कहा जाता है उसे? जलवा समारोह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर किसे कहा जाता है? राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर किसे कहा जाता है? मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? मोसर कहा जाता है। मृत्यु के बाद जो भोज दिया जाता है उसे मोसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? राजस्थान सरकार के जरिए कब लागू किया गया था? यह किया गया था, देखिए, 1987 के अंदर। ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की जो आखिरी सती हुई थी, उनका नाम क्या था? रूप कंवर था। ठीक है, जो कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1987 के अंदर ही। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, मोकान की रस्म का संबंध है। मोकान की रस्म का संबंध आपको बताना है किससे हो जाएगा? तो देखिए, मोकाम की रस्म का संबंध मृत्यु की रस्म से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के रीति रिवाजों में आनो का मतलब क्या होता है? राजस्थान के रीति रिवाजों में आनो का मतलब बताना है। तो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, उसे क्या बोला जाता है? आनो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी, मैंने अभी अभी ये क्वेश्चन आपको बताया था प्यारे दोस्तों। ओलंदी का मतलब होता है नववधु के साथ जाने वाली जो लड़की या स्त्री होती है, उसे क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन के बारे में बताना है। तो राजस्थानी संस्कृति में जानोटन होता है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, उसे जानोटन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं? क्या कहा जाता है? यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। वो कौन सा संस्कार है? देखिए, उपनयन संस्कार है। कौन सा संस्कार? ऑप्शन नंबर सी, उपनयन संस्कार होगा। अगला क्वेश्चन, बड़ार बोझ किस अवसर पर रखा जाता है? बड़ार बोझ कौन से अवसर पर रखा जाता है? ये विवाह के समय रखा जाता है बड़ार बोझ। ऑप्शन नंबर सी, बड़ार बोझ विवाह के समय रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्राप्त होता है? सामेला शब्द किस अवसर पर प्राप्त होता है? तो सामेला होता है विवाह के समय प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, विवाह के समय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? जन्म से संबंधित कौन सा संस्कार हो जाएगा? देखिए, जडूले को क्या कहा जाता है? जन्म से संबंधित यह संस्कार होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अप्रैल 1930 में देखिए बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? कौन सा? 1930 के अंदर बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? उनका नाम था राय बहादुर हरविलास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, राय बहादुर हरविलास। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, देखिए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेटिंग ने निम्नलिखित स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से जो युग्म सही नहीं है उसको क्या कहा जाता है? डूंगरपुर 1856। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देश हितैषणी सभा खाली जगह को स्थापित की गई है। बताओ भाई, देश हितैषणी सभा खाली जगह स्थापित की गई है 2 जुलाई 1877 को। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संस्कार की संख्या कितनी होती है? जो संस्कार टोटल होते हैं उनकी संख्याएं बतानी है आपको, कितनी होती हैं? ये 16 होती हैं, ध्यान रखना। तो 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि आपकी हर एग्जाम के लिए राजस्थान जी के बेस्ट तरीका से आपको कराई जाती है। और अब तो आपकी आने वाली एग्जाम देखिए, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम, आपकी बीएसटीसी एग्जाम, रीट पात्रता एग्जाम, सभी के लिए क्लास बड़ी उत्तम रहने वाली है। और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए 96 80 81 97 98। ठीक है, और नोट्स के लिए भी इस नंबर पर आप एसएमएस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? तो बारात के स्वागत की रस्म को सामेला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जडूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे क्या कहते हैं? देखिए, जडूला क्या एक प्रमुख संस्कार है, इसको क्या कहा जाता है? इसको देखिए चुंडा कर्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बड़हार मैंने आपको बता ही दिया था, बड़हार के बारे में तो मैंने अभी अभी आपको बताया था। यह जगह विवाह के अवसर पर जो प्रतिभोज दिया जाता है उसको बड़हार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के लोक जीवन में देखिए नारचरी शब्द किससे संबंधित है? कौन सा? नारचरी शब्द आपको बताना है किससे संबंधित है। ठीक है, तो नारचरी शब्द किससे हो जाएगा? ग्रह कीड़ा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? जन्म से तो मैंने अभी आपको बताया था, उसका नाम क्या हो जाएगा? जडूला। जडूला ऑप्शन नंबर डी जन्म से संबंधित संस्कार है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? कौन से रीति रिवाज का संबंध विवाह से हो जाएगा? तो देखिए, सामेला विवाह से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो देखिए शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो प्यारे दोस्तों, शारदा एक्ट का संबंध आपको बताना है। तो देखिए, बाल विवाह से शारदा एक्ट का संबंध होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? तो शारदा एक्ट के प्रणेता का नाम बताना है, तो ये हो जाएगा राय बहादुर हरविलास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की सैया क्या कहलाती है? ठीक है, मृत व्यक्ति को शमशान जब ले जाया जाता है तो लकड़ी की सैया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बैकुंठी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले ही किया गया भोज क्या कहलाता जाता है? देखिए, मोसर, बड़हर या कांडिया या फिर जोसर। तो मृत्यु से पहले जो भोजन कर लिया जाता है उससे क्या कहा जाता है? जोसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? जीवन का अंतिम संस्कार आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? अनोष्ठी जीवन का अंतिम संस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बखेर उछाल रस्म है, बखेर उछाल रस्म है, तो ये किसकी हो जाएगी? शोक की रस्म है, बखेर उछाल रस्म। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? कौन सा साया जो शादियों के लिए क्या माना जाता है? उत्तम माना जाता है।
वो हो जाएगा आखा तीज पे। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लड्डू खाते होंगे आप लोग आखा तीज पे, तो वो आखा तीज का साया उत्तम माना जाता है। नाता का मतलब कौन कौन जानते हैं, जल्दी बताओ, नाता का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो नाता का मतलब होता है रिश्ते का एक नाम, उसे क्या बोला जाता है? नाता बोला जाता है, कि ये तेरे नाते में क्या लगती है, ये तेरे नाते में क्या लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पानी वाला संस्कार किससे संबंधित है? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ठीक है, विवाह, मृत्यु, बच्चे के जन्म से या घर प्रवेश से? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगर क्लास अच्छी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर वीडियो आपको डेली की डेली मिल जाती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए या फिर व्हाट्सएप पे नोट्स पाने के लिए आप हमें इस नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू, जय हिंद और जय भारत।